भारी है मेरा, सभी देशवासियों का मन भारी है। मैं विशेष रूप से याद करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि मैं करीब 3 साल उनका मेन बॉडीगार्ड रहा। एआईजी क्लोज प्रोटेक्शन टीम एसपीजी में एक दायित्व होता है, वो जो अंदरूनी घेरा है उसका इंचार्ज होता है, और अगर सारे बॉडीगार्ड भी हट जाएं तो वो कभी भी हट नहीं सकता। तो ऐसे परछाई के रूप में, शैडो के रूप में काम करने का मौका मुझको 3 साल मिला। बहुत कुछ मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सीखा। उनकी समयशीलता यानी पंक्चुअलिटी, किस तरीके से किसी भी परेशानी में, क्राइसिस में अपने आप को संयमित रखना है, सब को अपने बराबर समझना है, खासकर अपने पूरे स्टाफ की हमेशा चिंता करना। ऐसे बहुत ही सहृदय व्यक्ति के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं देखता हूं, और साथ साथ पूरा देश जानता है कि उन्होंने देश को एक काले आर्थिक अध्याय, एक काले आर्थिक काल से निकाला और एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ देश को उन्होंने आगे बढ़ाया। नए नए सिस्टम उन्होंने बनाए। मैं उनको अपनी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और देश भी उनको हमेशा इसके लिए याद करेगा। सर, जब आप उनके साथ सुरक्षा में रहे तो बहुत क्लोजली उनको जो है आपने देखा है, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो सामने तो हमारे नहीं आएंगी, लेकिन आप जानते थे, तो क्या बताना चाहिए? मैं याद करता हूं जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक मारुति 800 गाड़ी थी, और पीएम हाउस में वो गाड़ी खड़ी रहती थी, और उनकी बीएमडब्ल्यू गाड़ियां जो थी वो मुझसे बोलते थे कि मुझे इसमें बिल्कुल मन नहीं करता चलने का। तो मैं उनको बोलता था ये गाड़ी आपके ऐशो आराम के लिए नहीं है, इसके सुरक्षा फीचर्स इतने अच्छे हैं, इसलिए हम आपको जोर देते हैं कि इस गाड़ी में चलें। तो बोलते थे नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरी गाड़ी, मेरा स्थान ये मारुति 800 ही है, और मेरी तमाम वहां जिम्मेदारियों में यह भी था कि उनकी मारुति 800 रोज स्टार्ट की जाए, साफ की जाए, और पीएम हाउस के अंदर ही थोड़ी सी चला के खड़ी की जाए। उसमें चल तो नहीं पाते थे क्योंकि हम लोगों को चलने न देते, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के वो नहीं चल सकते थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उनका स्थान, उनकी आर्थिक वैल्यू क्या है, उनकी सामाजिक वैल्यू क्या है, वो अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति मारुति 800 वाला ही मानते थे, समझते थे, और उनके आचरण से ये सबको हमेशा दिखता था। सर, एक गरीब परिवार से आए, वित्त मंत्री का पद संभाला, फिर 2 बार प्रधानमंत्री रहे, ऐसे में बहुत सी सीख जो है वो आज के समाज को उनसे सीखनी चाहिए, क्या कुछ बताना चाहिए? मेरे ख्याल से जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक वही स्थिति डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। वो पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई के आधार पे आगे बढ़े थे। जो उन्होंने विशेषज्ञता विकसित की अर्थ के क्षेत्र में, उससे आगे बढ़े थे। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जब देश का विभाजन हुआ तो वो और उनका परिवार, अब जिसको पाकिस्तान बोलते हैं, वहां से आए थे। इनको जहां तक मुझे याद है, देहरादून के पास कहीं पे जमीनें आवंटित हुई थी जो कि खेती के लिए, पर ये लोग किसान नहीं थे तो कोई गया भी नहीं वहां पे, और फिर अपनी पढ़ाई में जुटे। बहुत कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ते गए, फिर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में आप एक प्रोफेसर बने, और फिर सभी जानते हैं किस तरीके से देश विदेश की पढ़ाई करके वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर केवल अपनी पढ़ाई के बिना पे आगे बढ़े, ठीक वैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर भी अपनी शिक्षा, दीक्षा और विशेषज्ञता के आधार पर आगे बढ़े।